सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो झीलों से रिलेटेड है। लेकिन अगर वो तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, आभार प्रकट करता हूं। और स्किल मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार बवाल जारी है और संसद भवन में इसको लेकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी देख सकते हैं, कई बैनर पोस्टर दिखाए गए। तस्वीरें में जब अमित शाह बोल रहे थे तो हो करके आवाज़, और अब तमाम पोस्टर देख सकते हैं। विपक्षी सांसद संजय सिंह ने में काफ़ी बवाल काटा। तस्वीरें देखिए क्या हुआ क्या नहीं संसद भवन में। जो लोग नए हैं फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दी वैशाली एक्सप्रेस। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आप 2-3 दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सदन के सामने माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने इसे, मैं उस चिंता के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये सही है कि जिन प्रदेशों के नाम का उल्लेख इन्होंने किया है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसे प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में देश की जिस गति से पूरे देश में औसत गति से काम हो रहा है, उस गति से कहीं ये प्रदेश पिछड़े। अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान प्रदेश जो है देश के सबसे नीचे के पायदान के 3 प्रदेशों में से है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कमोबेश यही हालात है। हम निरंतर विषय पर दृष्टि बनाए रखते हुए राज्यों के साथ में आग्रह कर रहे हैं। मैंने खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्रियों से बात की है, अधिकारियों के स्तर पर भी चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि अब इस काम की गति जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में आर्सेनिक की समस्या बहुत है। मेरा जिला बलिया, उसमें आर्सेनिक की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या इनका मंत्रालय वहां के लिए कोई योजना है, अलग से योजना है जहां आर्सेनिक पानी है? माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी की सरकार में NRDW प्रोग्राम के तहत प्रारंभ हुए जल जीवन मिशन से पहले भी ऐसे हैबिटेशन जहां क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज है उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव का प्रावधान किया गया था और राज्यों से बार-बार हमने इसके लिए आग्रह किया था। जल जीवन मिशन में भी क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज को टोटल एलोकेशन में स्पेशल वेटेज जो है वो 10% का दिया गया था। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि चूंकि जल राज्यों का विषय और राज्यों से जो सूचना प्राप्त हुई है, 48,000 टोटल ऐसे हैबिटेशन जहां पर आर्सेनिक का प्रदूषण है, फ्लोराइड का प्रदूषण है या कोई अन्य प्रदूषण हैवी मेटल्स का होगा,
राज्यों ने यह सूचना दी है कि सब जगह पर ऐसे दूषित पानी वाले जहां पेयजल मिलता था वहां सब जगह या तो जल जीवन मिशन के अंदर उनको एड्रेस किया गया या भारत सरकार के निर्देशानुसार वहां कोई अस्थायी प्रबंध ऐसे कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके कर दिया गया। सप्लीमेंट्री जिस नल जल मिशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है और बिहार में भी इसका क्रियान्वयन हुआ। लेकिन केंद्र सरकार के सभी योजनाओं को जिस प्रकार से बिहार में क्रियान्वयन हुआ नल जल मिशन का, इसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बहुत ही क्लियर है। क्या केंद्र सरकार ये जानना चाहेगी बिहार सरकार से, क्या केंद्र सरकार ये जानना चाहेगी कि बिहार में कितने क्षेत्रों में नल जल का वास्तव में प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है? देखिए माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने अपने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जल क्योंकि राज्यों का विषय है, प्रारंभिक रूप से डीपीआर बनाने से लेकर के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से लेकर ऑपरेशन से लेकर ऑपरेशन मेंटेनेंस राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि बिहार में पहले बहुत सारी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने लेकिन पानी ठीक से सप्लाई न होने के ऐसे उदाहरण आए थे। हमने राज्य सरकार के साथ में बातचीत की थी, आप भारत सरकार इन विषयों पर ऐसे विषयों पर ठीक से डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर के हम क्वालिटी और डिलीवरी का सर्वे हर साल जल सर्वेक्षण के माध्यम से करवाते हैं। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो 85% जगह कनेक्शन जो दिए गए वहां पानी क्वालिटी, क्वांटिटी और पानी की सप्लाई निरंतरता के क्रम में अभी उचित है, लेकिन फिर भी हम निरंतर इस विषय पर दृष्टि बनाए हुए। Thank you, sir. I would like to congratulate Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Minister Shekhawat ji for stupendous performance of this program. In my understanding, sir, this is possibly the most successful development program in Indian history, because in a short span of 4 years, I think we have been able to increase the coverage for drinking water we increased more than 2 times, 3 times in just 4 years. Sir, in Andhra Pradesh, the coverage of households under drinking water has doubled. My question to Honorable Minister, sir, I think yes, sir, in some districts of Andhra Pradesh, the coverage has improved drastically, but it is still low. I would like to request the minister to focus on north coastal Andhra districts like Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram. So my question is whether there will be a special drive to improve coverage in north coastal Andhra districts. Manya Sabhapati Mohoday, first I would like to thank Honorable Prime Member for his kind words of appreciation for the scheme. लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आंध्र प्रदेश इज अमंग द स्टेट्स जहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत लो है। मैं सदन के सामने अत्यंत दुख के साथ में कहना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 2021 के बाद में भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में जो एलोकेशन किया गया है उस एलोकेशन में एक भी पैसा अभी विड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि वो अपनी तरफ से अभी जो है स्टेट शेयर जो उनको देना चाहिए वो 2021-22 का स्टेट शेयर भी नहीं दे पाए। निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है और हम निरंतर उनके संपर्क में रह करके उनको इस दिशा में प्रगति करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बात कह रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा फिसड्डी है। मंत्री जी वहीं के रहने वाले, राजस्थान में हर घर जल कैसे पहुंच सके और एक राजस्थान में पूलिंग करके अधिकारियों ने, नेतागणों ने, सत्ताधारी दल के लोगों ने 30 से 40% अब टेंडर हो गए, उसमें भारी भ्रष्टाचार है। फर्जी, फेक, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के आधार पर कुछ बड़े ठेकेदारों ने अधिकारियों से मिलकर, सरकार से मिलकर टेंडर ले लिए। क्या मंत्री जी
उसकी जांच कराएंगे ताकि भ्रष्टाचारी सीटों में रखे जाएं। This kind of behavior coming into the well and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. The House approves it. उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं, उसी में सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, my honorable colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honorable member has raised a very sensitive issue. I know, I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken, and that they should approach this whole matter with humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. The board, Nishikant Dubey. माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो उत्तर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है स्किल डेवलपमेंट, पहली बार भारत सरकार ने जो है स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा काम किया। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो इनका उत्तर, इसका या एजुकेशन का उत्तर है, जिसके दोनों के मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि महिलाओं का प्रशिक्षण का जो रेशियो है आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में 34% कहा है, और इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर से दिखाई दे रहा है कि एनएसडीसी है या अलग अलग मंत्रालय, 20 मंत्रालय हैं जो स्किलिंग का काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी शायद बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो एनएसडीसी है और जो सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का इरादा है, और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है? अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की पार्टिसिपेशन, ये बात सही है। आदरणीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया है, शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34% है, लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा आईटी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। अभी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है,
मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग असेंबलिंग के काम महिला करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार की स्किल डिपार्टमेंट की नेतृत्व में मेटी जैसे अनेक विभागों की कोऑर्डिनेशन में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस देश में 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग से कई एक ITI भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया है। और मैं दूसरे जगह नहीं जाता, मेरे ही लोकसभा में, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में ITI बनना है, मेरे ही लोकसभा में 15 ITI बने हैं। जब रूडी जी मंत्री थे तो मैं इनको दिखाने भी ले गया था। लेकिन राज्य सरकार ITI के प्रति जो है वो इतनी अनमनस्क है कि वो कोई ITI चलाने को तैयार ही नहीं है। भारत सरकार का पैसा है, ITI चलता नहीं है। और उस वक्त ये योजना बनी थी कि ITI को भारत सरकार, चूंकि उसका पैसा है, तो ये स्किलिंग के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, और राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। क्या केंद्र सरकार इन सारे ITI को, जो कि भारत सरकार के खर्चे पर बना हुआ है, उन सबों को अपने हाथ में लेकर स्किलिंग का एक बड़ा कार्यक्रम चलाने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, हमारी संघीय व्यवस्था में ITI चलाने की काम राज्य सरकारों की है। ये बात सही है। कुछ राज्यों में ने राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ये बात ध्यान में आती है, लेकिन अभी फिलहाल भारत सरकार ITI को सीधा लेके चलाने की कोई प्रस्ताव नहीं है। तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, आभार प्रकट करता हूं। और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के युवाओं को बहुत अच्छी संख्या में रोजगार भी मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच ये दर्शाता है कि युवाओं के प्रति बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ और नए सेंटर खोले जाएं, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके, ये मैं प्रार्थना करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य से मिलके मैं उनकी जो अपेक्षा है मैं चर्चा कर लूंगा। नंबर 45 डॉक्टर उमेश जी माधव। सर, क्वेश्चन नंबर 45 माननीय मंत्री महोदय सभा पटल पर रख दीजिए। सदस्य सर, आज I have got question. India is making great progress in the field of IT and is known as an IT hub. So my first supplementary question to the Honorable Minister is, what are the measures that have been taken by the government to simplify all the issues related to the income tax? My second question is, what are the steps that have been taken to increase the tax morale? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कदम उठाए गए, हालांकि विवरण सदन पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार में इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इसलिए सरकार विभिन्न उपाय किए हैं। फाइलिंग का सिस्टम है, आयकर व्यवस्था में हमने फेसलेस लागू किया ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। TDS सिस्टम हमने लागू किया, आयकर विवरण प्रणाली को फाइलिंग के लिए लागू किया, एंड्रॉयड और आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा ITR के सूचनाओं के ऑटो पॉपुलेशन किया जा रहा है। ये दोनों व्यवस्था सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती है और वो ITR सही भर सके। करदाता के रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने रिपोर्ट के सत्यापित करने की भी सुविधा दी जा रही है। ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चलाई ताकि लोगों को रिटर्न भरने में आसानी हो। स्पीकर सर,